जय मातृभूमि ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, जिसमें बेसिक मैथ्स के बारे में जो आगे की वीडियो बनाए हैं उसी का ये पार्ट है। तो इसमें एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में हम एडिशन जोड़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है 2/3 3 प्लस 3/2 प्लस 1/5। तो यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है हर है वो क्या है अलग अलग है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हर को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हम किसका एलसीएम निकालेंगे, 5, 2 और 5 का। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 दिया हुआ है तो हम किससे निकालेंगे, 2 से। 5 नहीं जाएगा, वैसे का वैसे रहेगा, ये हो जाएगा 2 1 2 और 5 का 5। ये 5 है, 5 से ही जाएगा तो 5 1 5 और ये हो जाएगा 5 1 5। तो हमारा जो एलसीएम है तो कितना आया है 2 × 5, तो हमारा एलसीएम आया है 10। अब हम क्या करेंगे, 10 को नीचे लिखेंगे। 10 हमारा क्या है, अब हमारा जो हर है वो क्या है, एक आया है, तो हमने क्या किया है 10 को नीचे लिखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 5 है, 5 के टेबल में 10 कितने टाइम में आता है, मतलब यहाँ पे आपको डिवाइड करना है। तो क्या हो जाता है 5 2 जा 10, तो ये 2 हो गया और ऊपर वाले नंबर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्या हो जाएगा 2 × 2 प्लस, अब ये 2 है, 2 के टेबल में 10 कितने टाइम में आता है, 2 5 जा 10, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 3। अब फिर प्लस का साइन, अब 5 है, 5 के टेबल में 10 कितने टाइम आता है, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 2 × 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस साइन का प्लस, ये हो जाएगा 5 + 3, 5 × 3 हो जाएगा, 5 3 जा होता है 15 प्लस का साइन, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा अपॉन 10। अब हम इन सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 15 + 2 हो जाएगा 17, 17 में +4 करेंगे तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21/10। तो ये अंश है और ये वाला क्या है, हर है। तो हमारा आंसर आया है 21/10। अब है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हम फ्रैक्शन में हम घटाते कैसे हैं, इसके लिए भी हम क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5/4 - 3/2 - 1/6। तो यहाँ पे जो हमारा हर है वो क्या है, अलग है, और ये ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है और नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है, हर कहलाती है। तो हर अलग है, तो हर को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका, जो हर दिया हुआ है 4 2 और 6, इन तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 2, ये 3 1 का 1 रहेगा और ये 3 का 3 रहेगा, फिर ये 3 से जाएगा 1 1 और ये 3 1 जा 3, तो कितना हो जाएगा एलसीएम 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 4 3 जा 12 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसको हम 12 लेंगे क्योंकि हमारा एलसीएम 12 आया है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर से डिवाइड करते हैं और जो ऊपर वाला नंबर है उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 4 के से 12 को डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, तो 3 × 5 माइनस, अब 2 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है, 2 6 जा कितना होता है 12, तो 6 × 3 माइनस 6 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है, या डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6 2 जा 12 होता है, तो 2 × 1। अब यहाँ पे करेंगे 3 5 जा क्या होता है 15 माइनस 6 3 जा 18 माइनस 2 1 जा 2 अपॉन 12। फिर क्या करेंगे, इनमें से हम इसको माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 15 का 15 है। अब ये माइनस माइनस जो होता है वो क्या होता है, माइनस माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, 18 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20/12। तो ये 20/12 क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों माइनस का साइन है। जब दो अपोजिट साइन मिलते हैं तो क्या क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या के सामने माइनस का साइन दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस का साइन। अब 20 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या के आगे माइनस का साइन दिया हुआ है तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, -5/12। ये हुआ -5/12, ये हमारा हुआ है आंसर। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, जब फ्रैक्शन हो और आपको गुणा करने को कहा जाए तो क्या करेंगे, 2/3 या 2/3 मल्टी 7/6 मल्टी 14/5। अब क्या करेंगे, जो नीचे ऊपर कट रहा है उसे हम काट देंगे। जो संख्या आपस में कट रही है उसको देखिए, जैसे 3 1 जा 3 हुआ और ये हुआ 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब ये 7 है, 7 से 14 कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब देखिए आपस में कुछ कट रहा है क्या, कुछ भी नहीं कट रहा, तो इसका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 2 × 2 × 2 अपॉन 5, क्योंकि ये कट गया है 1 1, तो 1 से इस 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। अब ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8/5। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद है डिवाइड वाला क्वेश्चन, डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हम फ्रैक्शन में हम भाग कैसे देते हैं। तो क्या दिया हुआ है, 2/3 डिवाइडेड 4/6
डिवाइडेड 5/9। तो जब भी आपको डिवाइड है, तो जब फ्रैक्शन में आपको भाग करने को कहा जाए तो आप क्या कर सकते हैं, इसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, जो फर्स्ट वाला नंबर है वो तो एज इट इज़ वैसे का वैसे रहेगा, पर ये जो 4/6 है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का साइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे की संख्या ऊपर चली जाएगी और जो ऊपर की संख्या है वो कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो ये हो जाएगा 6/4। अब ये वाला नंबर भी ऐसे चेंज होगा, डिवाइड है, इसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे का नंबर है वो ऊपर चले जाएगा और ऊपर का नंबर नीचे चले जाएगा। तो 9 ऊपर चले जाएगा और 5 कहाँ चले गया, नीचे। अब हम देखेंगे किससे हम किसको काट सकते हैं, कौन कौन नंबर आपस में कट रहा है। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6। अब ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4। ये 2 1 जा 2 और ये 2 1 जा 2। तो हमारे पास आंसर कितना है, 9/5, क्योंकि ये दोनों ऑड नंबर है, ये किसी से नहीं कर सकता, तो हमारा आंसर होगा 9/5। ये हमारा आंसर है। उसके बाद है परसेंट। परसेंट कैसे निकालते हैं, परसेंट मीन्स होता है प्रतिशत। जी किससे मिलकर बना है, प्रति धन शत से मिलकर बना है। प्रति मीन्स होता है 1 और शत मीन्स होता है अपॉन 100। तो ये प्रतिशत का साइन होता है, इसे हम प्रतिशत कहते हैं। जैसे कहा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में 200 का 5%, मतलब 200 का हमको क्या करना है, 5% निकालना है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये 200 है, का मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन है तो ये यहाँ पे क्या लगा दिया, मल्टीप्लिकेशन का साइन। बॉडमास, जब हम बॉडमास पढ़ते हैं तो हम क्या होता है, का मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हमें यहाँ पे क्या किया, का मतलब यहाँ पे गुणा लगाए हम। अब क्या कहा गया है, 5% कहा गया, तो ये क्या हो गया, 5 मल्टी% कहा गया, तो मतलब 1/100 हिस्सा। तो ये हो जाएगा 1/100। अब हम देखेंगे किसमें से किसको कट रहा है। तो ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ये कट गया आपस में। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 × 5 × 1/1, क्योंकि ये कट गया तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5 × 2, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 10। तो हमारा आंसर कितना आया है, 10। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, 400 का 10% का 3%, मतलब इसे क्या कह सकते हैं, जो आपका है 3% ऑफ 10% ऑफ 400, मतलब आपको 400 का 10% का 3% निकालना है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 400 का कहा है तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 400 है, का कहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। कितना कहा है, 10% का है, तो आप क्या करोगे, 10 मल्टी% मतलब क्या होता है, 1/100 भाग। उसके बाद फिर का साइन है तो क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन। 3 है तो 3, फिर परसेंट है तो क्या हो जाएगा, ये 1/100। अब इसमें से जो आपको कट रहा है उसे आप क्या करेंगे, काट देंगे। जैसे ये 0 में से, ये दोनों 0 में से ये दोनों 0 कट जाएगा, ये 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा। अब हमारे पास कौन कौन सा नंबर बचा है, 4 × 3 अपॉन कितना बचा है, 10। अब देखिए इसमें से कुछ कट रहा है क्या, तो ये 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 2 5 जा 10। अब ये आगे नहीं कट पाएगा तो हम क्या कर देंगे, इसका आंसर लिख देंगे। तो कितना, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 2 जा 6/5। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6/5। ये हमारा आंसर है। उसके बाद है बॉडमास। बॉडमास में क्या होता है, बॉडमास बी से क्या होता है, ब्रैकेट। इसमें जब भी आपको बॉडमास सरलीकरण करने को कहा जाए तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हटाएंगे। ओ मीन्स होता है ऑफ मीन्स गुणा, डी मीन्स होता है डिवाइड या डिवीज़न, और एम मीन्स होता है मल्टी, और ए मीन्स होता है ऐड करना, जोड़ना, और एस मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन, घटाना। तो इसमें आपको क्या करना है, 2/3 × 5, फिर ब्रैकेट में 4 + 5/3 है। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो इसमें क्या करना है, आपको ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 2/3 × 5, फिर ये हो जाएगा 4 + 5 है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करते हैं। 4 + 5 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हम जो ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में हम 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, फिर डिवाइड का साइन 3। अब क्या हो जाएगा, ये 2 डिवाइडेड हुआ, अब ये 3। अब इन दोनों का आपस में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 9 जा कितना होता है, 45, फिर डिवाइडेड 3। अब है 2/3 है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, 2/3 है तो इसको हम 2/3 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ये हो जाएगा 45, और ये डिवाइडेड में 3 है तो 3 कहाँ चले जाएगा, नीचे चले जाएगा। अब इसमें से जो नंबर कट रहा है उसको हम काट देंगे, या नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, उसको आंसर वैसे ही लिख देंगे। तो इसमें देखेंगे हम कौन सा नंबर कट रहा है, तो ये कट रहा है 3 1 जा 3, ये 3 1 जा 3, 4 में से 3 माइनस किया कितना आया, 1, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 हो गया। अब इससे देखेंगे ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 3 5 जा 15। तो हमारे पास आंसर कितना आया है, 10। तो ये हमारा हो गया है आंसर।
उसके बाद है इक्वेशन। इक्वेशन मीन्स क्या होता है, समीकरण। समीकरण कैसे हल किया जाता है। समीकरण हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो एक्स वाली वैल्यू है उसको एक तरफ रखना पड़ता है और जो नंबर्स हैं उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरफ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या दिया है 2x + 3 = 4x - 2। तो हम क्या करेंगे, जो x वाला वैल्यू है उसको हम एक तरफ ले आएंगे। जैसे क्या दिया हुआ है 2x, अब इक्वल टू के इस तरफ 4x है तो क्या है प्लस में है, इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा -4x इक्वल टू -2 है, इस तरफ +3 है तो जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, तो हो जाएगा -3। अब ये यहाँ पे कुछ साइन नहीं, मतलब यहाँ पे क्या है प्लस का साइन है। अब 4 में से 2 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 4 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 2 और ये हो जाएगा x। चूँकि बड़ी संख्या के सामने माइनस का निशान है इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस। अब यहाँ पे अब इक्वल टू है, इक्वल टू के बाद देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। दो माइनस आपस में मिलते हैं तो हो जाता है प्लस, तो माइनस माइनस होगा प्लस, तो 3 + 2 हो जाएगा 5। चूँकि बड़ी संख्या क्या है, माइनस का निशान है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा माइनस। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस से इस माइनस को काट देंगे, ये कट गया तो कितना बचा है 2x = 5। अब हम x को इस तरफ रहने देंगे और 2 को इक्वल टू के इस तरफ लेंगे तो ये हो जाएगा 5/2, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।